और AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 02/102 को देखेंगे। और आज हमें क्या करना है, यानी यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 7 आपका शुरू होगा, जो कि नया चैप्टर है। नए चैप्टर में आपको ओवरव्यू आज आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो हम क्या कर रहे हैं, पुस्तक चयन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पुस्तक चयन से ही आपका ये चैप्टर रिलेटेड है। तो पुस्तक चयन के बारे में आप समझ गए होंगे, पुस्तक चयन कैसे होती है, पुस्तक किस तरह के होते हैं, मुद्रित सामग्री, अमुद्रित सामग्री, किस तरह से आपको सारी चीज़ें आपको 3 चैप्टर में, यानी तीसरा चैप्टर ये है, चौथा चैप्टर में आपको वही मिला सारी चीज़ें उससे रिलेटेड। फिर 5 हमने पढ़ा, 6 में हमने पढ़ा। तो अब आपको सारी चीज़ें, पुस्तक चयन क्या है, किस तरह से होता है, अब आपको पढ़ना है पुस्तक चयन की अर्जन किस तरह से होता है, परिग्रहण किस तरह से होता है, तकनीकी परिग्रहण, तो ये पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, यानी कि यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 7। और चैप्टर का नाम क्या है, पुस्तक अर्जन परिग्रहण एवं तकनीकी प्रक्रिया। ठीक है, तो ये प्रक्रियाकरण, तो ये हमें जानना है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई, आपके किसी भी सामान को, यानी कि लाइब्रेरी में एक छोटा से छोटा आइटम आने के लिए भी एक क्या है, स्टेप्स होते हैं। मान लीजिए आपको एक रजिस्टर मंगाना है, तो उसके लिए भी एक स्टेप है, आपको किताब मंगानी है उसके लिए भी स्टेप है। तो वही कहीं ना कहीं हमारे पुस्तक चयन की, जैसे हम क्या करते हैं, आपका पुस्तक चयन की क्या है, प्रक्रिया होती है। क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है, और वो प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए। जब आप क्या करते हो पुस्तक चयन, आपको देखो फ़िल्टर करते करते इन चैप्टरों ने आपको ये चीज़ बता दी भाई, किस तरह की सामग्री होती है, मुद्रित है अमुद्रित, किस तरह के आपका क्या है, हम चुनते हैं पाठक के अनुसार, उससे फॉर्म भरवाते हैं, उसकी क्या है ज़रूरतों को देख के करते हैं। तो ये सब चीज़ आ गई। अब पुस्तक चयन की प्रक्रिया क्या है, यानी पुस्तक चयन का जो प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं भाई कि प्रक्रिया किस तरह के चल रही है पुस्तक चयन में। जैसे आज के टाइम पे क्या था, इस प्रक्रिया को क्या करता है, लाइब्रेरियन करता है। क्या करता है, लाइब्रेरियन इसको अदा करता है। मतलब कि आज के टाइम पर जो है लाइब्रेरियन ही पुस्तक चयन कर रहा है, लाइब्रेरियन ही पुस्तक चयन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं इस तरह से चला हुआ है। पहले क्या था, पहले आपका क्या है, लाइब्रेरी का कोई एक तरह से पद नहीं था, पर वहाँ पर पुस्तक चयन की प्रक्रिया और यहाँ सबके काम अलग अलग थे। भाई तू किताब लिया, एक तरह से कह देंगे ना, जैसे आप क्या कहते हैं भाई मैं ये काम कर दूँगा, ये तो काम कर दे। तो पहले क्या होता था, लाइब्रेरी में पुस्तक चयन का भाई जिम्मा दे दिया, भाई तू कहाँ जा रहा है। जैसे आप पुराने समय में संसाधनों की कमी थी, एक आदमी क्या कर रहा है, मान लीजिए एक गाँव में संसाधन की कमी है, शहर जा रहा है, ठीक है, तो भाई मेरा सामान ले, ये सामान है, ये ले भाई, इस तरह से कहते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए जैसे आप हो भाई, दिल्ली जा रहा है, मेरे को ये किताब मंगानी, आप ये ले आना। तो वही क्या है, पहले भी इस तरह की प्रक्रिया थी, पर वो डेवलप होके हम क्या करें, लाइब्रेरी के उसमें आ गए, यानी कि लाइब्रेरी का कार्य में पुस्तक चयन की प्रक्रिया। अब पुस्तक चयन की प्रक्रिया एक प्रक्रिया के उधर से गुजर रही है। सबसे पहले आपको याद रखना है पुस्तक चयन कैसे होती है। भाई मेरे को क्या चाहिए, इस लाइब्रेरी में ये किताब चाहिए, मान लीजिए मुझे एक एम लक्ष्मीकांत चाहिए, इंडियन पॉलिटिकल्स। फिर क्या है, इंग्लिश में, हिंदी में, ये भी बात आएगी। इंग्लिश में पढ़ने वाले कितने हैं, हिंदी में पढ़ने वाले कितने हैं, ये भी आएगी। तो यानी कि सबसे पहले क्या करा जाएगा, उसकी नीड, यानी कि कौन सी किताब चाहिए, अंग्रेजी है, हिंदी है, ठीक है, हिंदुस्तानी है, भारतीय है, उसकी डिजिटल कॉपी सस्ते में पड़ रही है, वो यानी कि मुद्रित चीज़ें पढ़ रही है या मुद्रित पढ़ रही है। तो यानी कि वहाँ तक चलते चलते अब आएगी प्रक्रिया, यानी कि ये प्रक्रिया चल रही है, स्टेप्स चल रहे हैं। पहले क्या करा, उसे ये करा, उसे देखा कि कौन सी किताब इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल में भी 10 किताबें, जैसे एम लक्ष्मीकांत हम मान के चलते हैं, UPSC वाले बच्चे पढ़ते हैं, सब मानते हैं। तो फिर ये इस तरह से चलते चलते हमने क्या करा, एक प्रक्रिया में चला। तो कहीं ना कहीं पुस्तकालय अर्जन
पुस्तकालय की परिग्रहण तकनीक और कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं हमें एक स्टेप से चलना होता है। जैसे क्या है, आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि आप एकदम आखिरी सीढ़ी पे पैर रख दोगे, पहले सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इसी तरह से चलते हैं। और कहते हैं जो क्या है 2-2 सीढ़ी चढ़ के इस तरह चलता है वो कहीं ना कहीं गिरने के चांस रहते कि नहीं रहते। अब आप क्या कर रहे हो, एक स्टेप कर रहे हो। जैसे क्या कर रहे हो, आपने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करा, फिर आप सेकंड में गए, सेकंड कंप्लीट करा, थर्ड में गए, फोर्थ गया, फिफ्थ गया, इस तरह चलते हैं। जैसे पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, इस तरह चलते जाते हैं। तो इस तरह से ही हमारी क्या होती है, पुस्तक चयन का हमें प्रक्रिया में लेके चलना पड़ता है कि पहले इस प्रक्रिया में, जैसे आपका मान के चलिए आप के लाइब्रेरी में एक किताब आई, तो आप क्या करोगे, पहले लाइब्रेरी में किताब आई, उसे रिसीविंग लोगे, यानी कि रिसीविंग में लिखोगे कि रिसीविंग हो गई हमें। फिर चेक करोगे कि कितनी किताब आई है, यानी कि एक तरह से वर्बली चेक करोगे, यानी कि स्टॉक वेरिफिकेशन की जगह आप क्या करोगे, वेरिफिकेशन करोगे कि किताब आई है कि नहीं आई है, कि किताब कितनी आई है, कौन सी किताब, मैंने 10 किताब मंगाई थी, 10 की 10 आई है कि नहीं, उसी वही सेम किताब आई है कि नहीं, कटी पिटी तो नहीं है। तो ये क्या है, एक प्रक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है आगे लाइब्रेरी बन जाओगे जब। तो क्या है, आपने यहाँ तक चेक कर लिया। अब यहाँ पर चेक करने के बाद आप चलोगे इसके बाद कि उसे चढ़ाओगे, यानी कि उसे क्या करोगे, एक नंबर दोगे, एक क्या करोगे, उसका स्थान करोगे कि आज की तारीख में रजिस्टर में लिखोगे आज की तारीख में ये किताब आई है, ठीक है। ये प्रक्रिया पूरी होगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से चलते चलते ऐसी आपकी पुस्तक चयन की प्रक्रिया होती है। पुस्तक चयन में क्या करा, बच्चों से पूछा, पुस्तक चयन में हमने इन सब यानी कि सबसे हमने डाटा इकट्ठा कर लिया। अच्छा जी, ये किताब है, ये लाइब्रेरी का बजट है, इसमें क्या करा, हमने इसमें से चयन कर लिया कि ये किताब आनी है, 10 कॉपी मंगा लो, इस तरह से। तो ये कहीं ना कहीं पुस्तक चयन की प्रक्रिया आपको पढ़नी है इस चैप्टर में। ये सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इसे भी हम क्या है, पुस्तक चयन का जल्दी निपटा देंगे, ज़्यादा बड़ा आपको चैप्टर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ओवरव्यू आपको दे दिया मैंने। अब आपका कल क्या है, पूरा चैप्टर एक तरह से आज यानी 2 दिन में हमें पूरे चैप्टर को भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, ओवरव्यू पता चल गया इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। और सारे जो चैप्टर चलते जा रहे हैं पुस्तक चयन के ऊपर चल रहे हैं, तो पुस्तक चयन का आपको पता होना चाहिए कि क्या है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू।